जंगल से भागते वक्त झनक का हो गया एक्सीडेंट। आखिर किसके कार से टकरा गई झनक? क्या सच में पहुंच चुका है आदित्य झनक को बचाने के लिए? जैसा कि हम झनक को देख रहे हैं कि झनक सीरियल में कि झनक को पकड़ के कमरे में बंद कर दिया गया है। उसे ना किसी से मिलने दिया जा रहा है और ना किसी से बात करने दिया जा रहा है। झनक को यह भी पता चल गया है कि उसे पकड़ने वाला कुलभूषण है, उसके चाचा। जी हाँ, कुलभूषण आकर झनक से मिल भी लेता है और झनक के सामने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख देता है। और अब दोस्तों, आपने सामने कुलभूषण को ऐसे देखकर झनक खुद ही शौक हो जाती है कि इस इंसान ने मुझे पकड़ा है। वेल, ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशन भी क्या किया जा सकता है? ऐसी नीच हरकत ही तो यह कर सकता है। पहले मेरे बाप को धोखा दिया, उनके साथ फरेब किया और अब मुझे ज़बरदस्ती उठा कर यहाँ लाया है। आप यह देखेंगे कि झनक के मन में कई सवाल चल भी रहे होते हैं। कुलभूषण एक एक करके सबको क्लियर करता हुआ नजर आएगा। वह कहने वाला है झनक को कि तुम मुझे पता है कि मुझे यहाँ देख के काफ़ी हैरान हो रही हो। चिंता मत करो, जिस मकसद से मैं यहाँ आया हूँ ना, तुम्हें बता देता हूँ। देखो, मैं तुम्हें कोई सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ जो हमेशा तुमको मारना ही चाहूँगा। वो तुम्हें मारकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं होता है। तुम्हें मारूंगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। अगर यह ऑफ़र तुम एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। वेल दोस्तों, अनिरुद्ध हर बार झनक का मसीहा बनता है। वैसे तो अनिरुद्ध को यहाँ खबर लगेगी ही, लेकिन आप देखने वाले हैं कि आदित्य कपूर पहले पहुँचेंगे झनक को बचाने के लिए। जी हाँ, खबरें तो यह भी कैसी ही कुछ आ रही हैं, क्योंकि आदित्य कपूर ज़्यादा अभी करीब है झनक के, तो वह झनक के पास जल्द पहुँचने वाला है। वेल, तो झनक के पास पहुँचेगा तो, लेकिन झनक जंगल में भटक रही है, तो इस बात की इंफॉर्मेशन आदित्य को मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्योंकि झनक अभी किडनैप ही हुई है और इतनी जल्दी वह अगर आदित्य को मिल जाएगी तो किडनैपिंग का सीन खत्म हो जाएगा। और मेकर्स किसी भी टॉपिक को इतनी जल्दी एंड नहीं करते, उसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, थोड़ा लंबा और खींचेंगे ताकि वह ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सके। लेकिन वह किस तरीके से आदित्य को मिलाएंगे और कैसे हालात में मिलेगी, यह देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। क्योंकि अगर इस बात की इंफॉर्मेशन कुलभूषण को लग गई है कि झनक भाग चुकी है, तो वो अपने सारे गुंडे झनक के पीछे भगवा जाएगा कि ये लड़की अगर आकाश पाताल में भी है ना, तो इसे ढूंढ कर ले आओ मेरे आंखों के सामने। क्योंकि अगर यह जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर देगी ना, तो इस बार मेरी कोई खैर नहीं है, मुझे कोई नहीं बचाएगा, तो मैं सीधा जेल के सलाखों के पीछे हो जाऊंगा। तो नहीं, ये लड़की बहुत ज़्यादा खतरा है। आप देखेंगे झनक और ज़्यादा ऐसे अलग हरकत करने की कोशिश करेगी तो ये झनक को मारने की भी कोशिश करने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि गुंडे अगर ये देखें कि लड़की काफ़ी ज़्यादा चालाकी दिखा रही है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, हमारा काम बढ़ा रही है, तो बस ये लोग झनक को मारने से में ज़्यादा समय लेंगे नहीं। तो झनक को अभी बहुत ही ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। झनक वैसे अभी जंगल में ही है, कोई उस तक पहुंच नहीं पाया है। तो देखना यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, अनिरुद्ध आदित्य कैसे झनक तक पहुंचेंगे, या उनसे पहले यह गुंडे ही झनक को दोबारा से पकड़ लेंगे। वेल दोस्तों, हर बार झनक के साथ इतना प्रॉब्लम दिखाया जाता है, कभी उसकी ज़िंदगी को खुशियाँ आती है ही नहीं है। जब देखो हर समय उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाते हैं। तो दर्शक यहाँ थोड़े से नाराज़ नज़र आ रहे हैं, क्यों वह चाहते हैं कि झनक आगे बढ़े। वह झनक आगे बढ़ ही नहीं रही है, और रही क्योंकि वह जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करती है, प्रॉब्लम हमेशा उसके रास्ते में आ जाती है। तो झनक को दर्शक इंडिपेंडेंट देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि झनक एक सक्सेसफुल इंसान कैसे बने, आगे बढ़े। तो दर्शक भी यही डिमांड है कि मेकर्स की झनक को थोड़ा ऐसा इंडिपेंडेंट, कॉन्फिडेंस और सक्सेसफुल इंसान दिखाया जाए, तभी कहानी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो हर चीज़ सेम सेम रिपीटेड दिखाई देगा। वेल दोस्तों, यहाँ आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है झनक के बारे में, आप हमें ज़रूर बताइए। क्या होगा झनक की लाइफ सही में? वक्त पर मुंबई पहुंचकर अनिरुद्ध ने बचाई झनक की इज्जत। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस से शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए सीधा आगे बढ़ते हैं। झनक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। इसके बाद जब झनक को पता चलता है कि उसे किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि कुलभूषण ने करवाया है, और कुलभूषण अब उसकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, उसके बाद
पास जनक को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और दोस्तों ब्रिजभूषण जनक के पास आकर जनक को बड़ी धमकी दे देता है कि तुम जल्द से जल्द यह साइन कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों जनक ठान लेती है कि वो इस तरह कुलभूषण को से हार नहीं मानेगी। इसलिए वह दोस्तों कहानी में आगे हमें देखने को मिलने वाला है कि जनक के हाथ एक फ़ोन लग जाता है और जनक को अनिरुद्ध के अलावा किसी के नंबर याद नहीं होते। इसलिए दोस्तों जनक अनिरुद्ध के पास कॉल कर देती है और अनिरुद्ध को बता देती है कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। इसलिए दोस्तों जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि जनक के ऊपर इतना बड़ा खतरा आ गया है तब अनिरुद्ध को भी कुछ समझ नहीं आता और अनिरुद्ध बिना सोचे समझे मुंबई के लिए निकल पड़ता है और जनक की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, जहां हम देखने को मिलने वाला है कि अनिरुद्ध गुंडों से लड़ने वाला है और जनक की इज्जत बचाने वाला है। और जब जनक अनिरुद्ध को देखती है तब जनक अनिरुद्ध को गले से लगा लेती है और अनिरुद्ध से कहते हुए नजर आती है कि तुम मुसीबत के वक्त पर हर बार मेरी मदद करने के लिए आप आ ही जाते हैं। इसके बाद जनक अनिरुद्ध से माफ़ी मांगते हुए नजर आने वाली है और मैंने सबके सामने तुम्हारी कितनी बेइज्जती की। इसी के साथ दोस्तों हमें देखने को मिलने वाला है कि जनक और अनिरुद्ध फिर से एक होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अनिरुद्ध भी अब सड़क पर आ चुका है और अनिरुद्ध के सड़क पर आते ही अर्शी अनिरुद्ध को हमेशा के लिए छोड़कर अपनी मां सृष्टि मुखर्जी के पास चली गई है, जिसकी वजह से अनिरुद्ध बहुत अकेला हो गया है और इस सब की वजह से झनक बनेगी अनिरुद्ध का सहारा। जी हाँ दोस्तों, झनक बनेगी अनिरुद्ध का सहारा, जिसे अनिरुद्ध को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बोस फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि इसमें दिखाया जाएगा कि झनक जो है सबका साथ देगी, सबको सहारा देगी। सबको ये लगता है कि अर्शी ने जो उसकी मदद की होती तो कितना अच्छा होता, लेकिन अर्शी ने तो अपना एंड वक्त पे अपना चेहरा दिखाई दिया। सबको मुसीबत में देख कर अपने आप वहाँ से भाग खड़ी हुई, अपनी माँ सृष्टि मुखर्जी के पास चली गई, जिसे देख बोस फैमिली वाले बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा अकेला पड़ जाता है, उसको ज़रूरत पड़ती है, झनक की याद आती है और झनक पहुँच जाती है उसकी मदद के लिए। कुलभूषण को दिखाया ही नहीं जा रहा था, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा था कि वह भाग कर अमेरिका चला गया है, कहीं जाकर छुप चुका है ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। लेकिन खुद अब झनक के आंखों के सामने हाजिर हो चुका है। झनक जब अपनी आंखों से सामने कुलभूषण को ऐसे देखती है तो काफ़ी सरप्राइज हो जाती है कि यह कहाँ से आकर खड़े हो गए मेरे सामने। यह तो मेरे पापा का घर है और यह मेरे पापा के घर में क्या कर रहा है, इसको कैसे पता है कि यहाँ मैं हूँ। आप देखने वाले हैं जो वकील था ना, वो भी कुलभूषण के साथ ही खड़ा होता है। वो हंसने लग जाता है कि वो कहता है कि कोई वकील नहीं हूँ, तो भाई कुलभूषण का बंदा हूँ, जो मुझे कहता है कि करता हूँ, इसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं, बस पैसे मिलते हैं। तो कभी मैं वकील बन जाता हूँ तो कभी मैं पुलिस बन जाता हूँ। झनक को लगने लगता है कि अब तो मैं बुरी तरीके से फंस गई हूँ, ये लोग तो गलत लोग हैं, ये मुझे कहाँ उठा के लाए हैं, अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। झनक के चेहरे पे घबराहट कुलभूषण साफ साफ देख सकता है। वो कहते हैं, अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, डोंट वरी। सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ। अरे सृष्टि मुखर्जी तो तुम्हें सीधा मार देना चाहती है, मेरे पास भी आई थी तुम्हें मारने का दोबारा से ऑफर लेकर, लेकिन मैंने उस पर इतना गौर नहीं किया, क्योंकि तुम्हें मारकर शायद मेरे को उतना कोई फ़ायदा न होने वाला नहीं है। वेल, मेरा जो फ़ायदा है वो उसी के बारे में तुमसे डिस्कशन करने के लिए आया हूँ, अगर तुम सुन लो तो बहुत अच्छा होगा। झनक कहती है, क्या कहने का मतलब है आपका, क्या कहना चाहते हो, क्या फ़ायदा होकर हो, कौन सा फ़ायदा। कुलभूषण कहते हैं, अरे एक साथ इतने सवाल मत पूछो, मैं एक एक करके तुमको सब कुछ आराम से तसल्ली से बता रहा हूँ। देखो, तुम्हारा जो बाप था ना ब्रिजभूषण, वो बड़ा ही सीधा साधा इंसान था, तभी तो मैंने उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प ली। देखो, मुझे तो प्रॉपर्टी पैसे से मतलब है, मुझे तुम्हारी जान मान लेने से कोई मतलब नहीं है, तुम जियो मरो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे जिससे मतलब है उस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। झनक कहती है कि इतना घुमाने की ज़रूरत नहीं है, जो बातें क्लियर करो, सीधी बात कीजिए आप। वो कहता है कि तुम्हारे पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसे वेंगट पड़ी है और उसकी
प्रॉपर्टी सारी की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं तुम्हारे सामने लेकर आ चुका हूँ। अब देखो तुम्हारा बाप मर चुका है, तो यहाँ पे सारी की सारी प्रॉपर्टी वह तुम्हारे नाम पे कर दिया है कि तुम इस प्रॉपर्टी के अब वारिस हो। यानी तुम्हारे बाप ने मरने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी है। तो मैं जाता हूँ, इन सभी प्रॉपर्टी पर तुम साइन कर दो और सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तुम अगर अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। तो देख लो, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है, तो तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हें कुछ भी हानि नहीं करूंगा। यह बात सुनकर झनक को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है। वह कुलभूषण को खरी खोटी सुनाने लग जाती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की जो भी आखिरी निशानी वो भी मैं आपको दे दूं। आपने तो ऑलरेडी उन्हें ज़िंदगी भर धोखा दिया ही है। सारी प्रॉपर्टी सारे पैसे उनसे छीन लिए हैं, उनका नाम चुराकर आप इतनी शान शौकत से रह रहे हैं और मेरे पापा को एक गुमनामी की ज़िंदगी दे दी आपने। और इतना ही नहीं कि आप लोगों ने उनकी जान भी लेने की कोशिश की, मुझे अनाथ कर दिया। अब तो जो बच्चे कुछ उनकी निशानी है आप चाहते हैं वो आपको दे दूं, ऐसा कभी भी नहीं होगा न। झनक यहाँ पे कुलभूषण के सामने काफ़ी ज़्यादा दहाड़ लगाने लग जाती है, लेकिन कुलभूषण को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे पता है कि झनक उसके चंगुल में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है झनक के साथ। लेकिन झनक को यहाँ अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। वह बस कुलभूषण को अपनी आंखों के सामने देख के ही तिलमिलाती जाती है, उसको खरी खोटी सुनाने लग जाती है। कुलभूषण यहाँ झनक को कहता है कि देखो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो, मैंने तो भी शर्त तुम्हारे सामने रखी है। झनक वह बहुत अच्छी, मैं तुम बहुत अभी काफ़ी गुस्से में नज़र आ रही हो, इसलिए इंसान जब गुस्से में होता है ना तो गलत फैसले ले लेता है। तुम आराम से चिल करो, रेस्ट करो, खाना पीना खाओ और नाश्ता करो और उसके बाद आराम से शांति से इस डिसीजन के बारे में सोचना। देखो, मैं जो ऑफ़र दे रहा हूँ तुम्हें वह बहुत अच्छा ऑफ़र है, तो आराम से शांति मन से इसके बारे में सोच लेना। तुम्हें कुछ वक्त भी की मोहलत दे रहा हूँ, तुम आराम से सोचो, उसके बाद मुझे फाइनल डिसीजन बता देना। मैं फिर आऊँगा तुमसे मिलने के लिए। और फिलहाल जो उसके गुंडे होते हैं उसको कहते हैं कि ना झनक, अच्छे से देखभाल करना, अच्छे से खातिरदारी करना, इनकी मेहमान नवाजी करना, इनकी कोई मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब दोस्तों, जब इस तरीके से कुलभूषण कहता है ना तो झनक को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है। वह काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है अंदर से कि वह अब यहाँ से कैसे भागेगी। कुलभूषण ने उसे किडनैप कर लिया है और इस बारे में किसी को भी अभी तक खबर नहीं लगी है। उसे अब लग रहा है कि आदित्य तक अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ, सर जी तक अपनी बात कैसे पहुँचाऊँ। मुझे उनको बताना है कि मैं फंस चुकी हूँ, मुझे कोई तो क्लू मिले, कैसे मैं उन तक पहुँच तक जैसे अपनी इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि वो मुझे बचाने के लिए आए। वेल, यहाँ पे हज़ारों थॉट्स झनक के दिमाग में आते हैं, लेकिन झनक काफ़ी असमंजस में होती है। लेकिन आप अंत में देखने वाले हैं कि इन सभी चीज़ों से थक हार कर झनक खुद एक डिसीजन लेगी यहाँ से भागने का। जी हाँ, वह यहाँ से भागने का डिसीजन लेगी, क्योंकि जब तक आप अपनी मदद नहीं करोगे दूसरा कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। तो झनक को यह बात समझ में आ जाती है कि जब से मैं ही अपने लिए प्रयास नहीं करूँगी तो कोई मेरी मदद करने क्यों आएगा। आखिर किसी तक मैं कैसे इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, क्योंकि ये लोग झनक का फ़ोन वगैरह सब कुछ छीन लिए रहते हैं। फिलहाल यहाँ झनक को अपने सामने एक ही रास्ता नज़र आता है कि कैसे जैसे तैसे इस जगह से बाहर निकल पाऊँ। अगर वह बाहर निकल जाती है तो कोई ना कोई इस रास्ते पर मिल ही जाएगा जिससे वह मदद मांगेगी और इस तरीके से वो बच पाएगी। झनक अब की एक फ़ोटो आई है जहाँ BTS की फ़ोटो है। हाँ, दिखाया जा रहा है कि झनक एक जंगल में खड़ी है। जी हाँ, झनक एक जंगल में खड़ी है और जंगल में वह भटक रही है, भाग रही है, क्योंकि उस गुंडे उसके पीछे पड़े गए हैं। जब वो झनक वहाँ से निकलती है तो गुंडे को पता चल जाता है कि झनक यहाँ से नहीं है और उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। झनक यहाँ इधर उधर भागने लग जाती है। तो दोस्तों, देखना यह काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि झनक के पीछे जो गुंडे पड़े हैं कि क्या वह झनक बहुत आसानी से वहाँ से बच निकलेगी या दोस्तों फिलहाल झनक का यहाँ जंगल का सीन जो
दिखाया जा रहा है जंगल में उसे कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। झनक अपनी आसानी से भागी कैसे उसके जंगल से और भागकर कहाँ जाएगी, यह देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और यह भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एंड में कि गुंडे पकड़ लेने वाले हैं झनक को, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने झनक को पकड़ा है और झनक इतनी आसानी से भाग भी गई तो फिर मज़ा कहाँ आ रहेगा किडनैपिंग का। तो अभी तो किडनैपिंग का सीन दिखाया जा रहा है, काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है। वेल दोस्तों, जो भी चीज़ें होंगी बहुत अच्छी होंगी। आगे की कहानी जानने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब